कल पश्चिम बंगाल में राम भक्त शोभा यात्रा निकाल रहे थे और उनके ऊपर बहुत तेज पत्थरबाजी हुई है। बहुत सारे राम भक्तों का सर फट गया है और भी बहुत सारे घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। याद रखिए, यह पश्चिम बंगाल में हुआ है। पूर्वी बंगाल तो पहले ही बांग्लादेश बन चुका है। दुर्योधन का ननिहाल गंधार तो पहले ही अफगानिस्तान बन चुका है। भरत का ननिहाल कैके पहले ही पाकिस्तान बन चुका है। और यह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ है, जहां हमारा 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी, जहां माता का मुकुट गिरा था। वहां पे मुर्शिद खां नाम का लुटेरा गया, उसने हमारी कीर्तेश्वरी मंदिर को लूटा तोड़ा और कीर्तेश्वरी जो जगह था उसको नाम बदल के मुर्शिदाबाद कर दिया। तो ये मुर्शिदाबाद में पत्थरबाजी हुई है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो छोड़िए, भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, भारत के 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, भारत के 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और जब जब पत्थरबाजी होती है तब तब फोटो शेयर की जाती है, लेकिन मूल कारण, अस्थायी समाधान पर चर्चा नहीं होती। ऐसा नहीं केवल बंगाल में पत्थरबाजी होती है, गुजरात में भी पत्थरबाजी होती है, राजस्थान में भी पत्थरबाजी होती है, उत्तर प्रदेश में भी पत्थरबाजी होती है, बिहार में भी पत्थरबाजी होती है, छत्तीसगढ़ में पत्थरबाजी होती है। ऐसा कौन सा राज्य है जहां पत्थरबाजी नहीं होती? मध्य प्रदेश में पत्थरबाजी होती है, महाराष्ट्र में भी पत्थरबाजी होती है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पत्थरबाजी नहीं होती है जब शोभा यात्रा निकलती है? मूल कारण क्या है? मूल कारण है विशेष स्कूल, विशेष दर्जा और विशेष कानून। पत्थरबाजी को रोकना है, सबसे पहले जो मजहब के आधार पर कानून बने इनको खत्म करना पड़ेगा। जो मजहब के आधार पर स्कूल चल रहे हैं इनको बंद करना पड़ेगा। जो मजहब के आधार पर विशेष दर्जा दिया हुआ है इसको खत्म करना पड़ेगा। किसी जैन स्कूल में नहीं सिखाया जाता केवल भगवान महावीर ही पूजा के योग्य है। किसी बौद्ध स्कूल में नहीं सिखाया जाता केवल गौतम बुद्ध ही पूजा योग्य है। किसी सिख स्कूल में नहीं सिखाया जाता केवल गुरु ग्रंथ साहिब ही पूजा योग्य है, केवल गुरु ही पूजा योग्य है। किसी गुरुकुल में नहीं सिखाया जाता केवल ब्रह्मा ही पूजा योग्य है या विष्णु ही पूजा योग्य है, भगवान शंकर ही पूजा योग्य है। किसी गुरुकुल में नहीं सिखाया जाता केवल राम ही पूजा योग्य है, केवल कृष्ण ही पूजा योग्य है, या केवल माता दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती ही पूजा योग्य है, या केवल भगवान गणेश ही पूजा योग्य है। लेकिन भारत के सभी मदरसों में सिखाया जाता है केवल अल्लाह ही इबादत के लायक है, दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं है। और अजान में 5 बार लाउड स्पीकर से कहा जाता है केवल अल्लाह ही इबादत के लायक है। सारे क्रिश्चियन जो मिशनरी स्कूल हैं उसमें सिखाया जाता है केवल गॉड ही, ईसा मसीह ही प्रेयर के ये लायक है, दूसरा कोई प्रेयर के लायक नहीं। ये जो भारत में चल रहा है, नफरत का बीज यहां से आता है। अगर कोई हिंदू भी अपने बच्चे को बचपन से सिखाए केवल हनुमान जी पूजा योग्य है, केवल हनुमान जी पूजा योग्य है, दिन में 5 बार यही सिखाता रहे, तो हिंदू का बच्चा भी कट्टर हो जाएगा, जिहादी हो जाएगा, मजहबी उन्माद फैलाएगा। तब उसको भी कोई ये नहीं पसंद आएगा कि हनुमान जी के अलावा कोई दूसरी किसी और की पूजा होनी चाहिए। ये मजहबी उन्माद का मूल कारण है, जो दिन में 5 बार कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं। मजहबी उन्माद का मूल कारण है मदरसा, जहां बार बार सिखाया जाता है केवल जो मुस्लिम है वही जन्नत में जाएगा, जो गैर मुस्लिम नहीं है वो काफिर है, वो नरक में जाएगा, वो जहन्नुम में जाएगा। ये जो मदरसों में सिखाया जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं है, यह है मजहबी उन्माद का मूल कारण, यह है पत्थरबाजी का मूल कारण। तो अगर पत्थरबाजी रोकना है, जिहाद रोकना है, मजहबी उन्माद रोकना है, सर्वधर्म समभाव कायम करना है, वसुधैव कुटुंबकम कायम करना है, नारी तू नारायणी का भाव आगे बढ़ाना है, देश की एकता अखंडता मजबूत करना है, तो भारत में 10वीं तक समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड, 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम। पत्थरबाजी रोकना है, जिहाद रोकना है, मजहबी उन्माद रोकना है, सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना पड़ेगा, इस शरीयत एक्ट खत्म करना पड़ेगा, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट खत्म करना पड़ेगा। जो दुनिया भर के मजहब के आधार पर अलग अलग कानून है इनको रोक के 1 नेशन 1 सिविल कोड बनाना पड़ेगा। अगर वास्तव में मजहबी उन्माद रोकना है, पत्थरबाजी रोकना है, जिहाद रोकना है, तो चीन के जैसे 1 नेशन 1 पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 एविडेंस कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा। भारत में यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, छत्तीसगढ़ की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, कश्मीर की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, बंगाल की पुलिस अलग तरीके से काम करती है। क्यों? क्योंकि पुलिस राज्यों के अधीन है और वो सत्ता की गुलाम है। कानून 1861 वाला चल रहा है। जब तक 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू नहीं होगा, पुलिस स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पाएगी और पत्थरबाजी होती रहेगी।
वास्तव में अगर हम चाहते हैं जिहाद रुके, मजहबी उन्माद रुके, कठोर कानून बनाना पड़ेगा और वन नेशन वन एविडेंस कोड बनाना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कानूनी दर्जा देना पड़ेगा और वन नेशन वन जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा। 1 साल के अंदर मुकदमों का निपटारा हो, इसके लिए हर हालत में जजों की अकाउंटेबिलिटी तय करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं जिहाद रुके, मजहबी उन्माद रुके, तो जो दुनिया भर का ये बैंकिंग के जरिए फंडिंग आ रही है उसको रोकने के लिए एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करना पड़ेगा। खाड़ी देशों से बहुत मोटी फंडिंग होती है भारत में जिहाद फैलाने के लिए, मजहबी उन्माद फैलाने के लिए। अगर वास्तव में हम चाहते हैं कि जिहाद रुके, मजहबी उन्माद रुके, भारत बचे, भारत की संस्कृति बचे, तो हम दो, हमारे दो, सबके लिए लागू करना पड़ेगा, एक समान जनसंख्या संहिता लागू करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं भारत बचे, भारत की संस्कृति बचे, जिहाद मजहबी उन्माद रुके, तो घुसपैठियों और उनके मददगारों कि 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, घुसपैठियों और उनके मददगारों की नागरिकता खत्म करने, घुसपैठियों और उनके मददगारों को 20 से 50 साल की सजा देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। तू मैं करने से ना घुसपैठ रुकेगा, ना धर्मांतरण रुकेगा, ना जनसंख्या विस्फोट रुकेगा। ये वीडियो शेयर करने से या जुलूस निकालने से या फोटो शेयर करने से या तू मीडिया में डिबेट करने से ना घुसपैठ रुकेगा, ना धर्मांतरण रुकेगा, ना जनसंख्या विस्फोट रुकेगा, ना भारत की डेमोग्राफी जो बदल रही है वो रुकेगी। अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि भारत संस्कृति मजबूत हो और ये जो मजहबी उन्माद फैलता है, तो हमें चीन से सीखना पड़ेगा। एक यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड बनाना पड़ेगा, समान नागरिकता संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड का मतलब समान नागरिकता संहिता। भारत में इतने आतंकवादी हो चुके, जिहादी हो चुके, मजहबी उन्माद फैलाने वाले, अवैध जमीन पे कब्जा करने वाले, लेकिन आज तक किसी की नागरिकता खत्म नहीं हुई क्योंकि कानून महाघटिया है 1955 वाला। तो ये जो सिटीजनशिप एक्ट है इसको बदलना पड़ेगा, एक नया हमें यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड बनाना पड़ेगा, भारतीय नागरिकता संहिता बनानी पड़ेगी। जो आदमी भारत को न माने, भारत की संस्कृति को न माने, भारत की परंपरा को न माने, भारत का त्योहार न माने, भारत के विचार को न माने, वसुधैव कुटुंबकम को न माने, वंदे मातरम को न माने, नारी तू नारायणी को न माने, भारत की संस्कृति को न माने, उसकी नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। एक बात याद रखिए, भगवान राम ने कहा था भय बिन होय न प्रीत। विदुर जी ने कहा था सठे साठ्यम समाचरित। जब तक सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को नहीं अपनाएंगे, भगवान राम के भय बिन होय न प्रीत सिद्धांत को नहीं अपनाएंगे, भारत में न अराजकता रुकेगी, न मजहबी उन्माद रुकेगा। आखिर चीन में पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? चीन में धर्मांतरण क्यों नहीं होता? चीन में अवैध घुसपैठ क्यों नहीं होता? चीन में ड्रग स्मगलिंग क्यों नहीं होती? चीन में सड़क के किनारे अवैध निर्माण क्यों नहीं होता? चीन पे सड़क पे कब्जा क्यों नहीं होता? क्या चीन का शासक ज्यादा अच्छा है क्या? नहीं, चीन का नियम कानून ज्यादा अच्छा है। एक बात याद रखिए, दवा बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, दवा बदलना पड़ता है। अगर डॉक्टर बदलते रहेंगे, दवा नहीं बदलेगी, किसी भी प्रकार का अपराध कम नहीं होगा। और यही कारण है, चाहे बीजेपी का शासन हो, चाहे कांग्रेस का शासन हो, जहां सपा का शासन है, जहां बसपा का शासन है, किसी का शासन हो, पत्थरबाजी नहीं रुकती, पत्थरबाजी होती रहती है। हाँ, ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला दिया जाता है, वो अलग बात है, वो तो रिएक्टिव है, घटना हो गई उसके बाद बुलडोजर चला दिया, वो अलग बात। अगर हम चाहते हैं भारत की संस्कृति बचे, भारत की परंपरा बचे, भारत में शांति आए, भारत में समृद्धि आए, विशेष कानून मजहब के आधार पर जितने कानून हैं खत्म करना पड़ेगा। मजहबी स्कूल चल रहे हैं जो गुलामी के दौरान शुरू हुए थे, मदरसा शुरू हुआ मुगलों के समय में, कॉन्वेंट स्कूल शुरू हुआ, मिशनरी स्कूल शुरू हुआ अंग्रेजों के समय में, इन दोनों स्कूलों को बंद करना पड़ेगा। 10वीं तक समान शिक्षा, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, शिक्षा एक होनी चाहिए, सिलेबस करिकुलम एक होना चाहिए। भारत में शांति, समृद्धि, एकता, अखंडता मजबूत करना है तो 10वीं तक सिलेबस भी एक करना पड़ेगा और वेद को पढ़ाना पड़ेगा, रामचरितमानस पढ़ाना पड़ेगा, रामायण पढ़ाना पड़ेगा, भगवत गीता पढ़ाना है। याद रखिए, एक किताब पूरी दुनिया को अशांत कर सकती है और एक किताब पूरी दुनिया में शांति भी स्थापित कर सकती है। दुनिया क्यों अशांत है आपको पता है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर स्कूलों में समान शिक्षा लागू हो जाए और वेद पुराण भगवत गीता पढ़ाया जाए, रामायण पढ़ाया जाए, रामचरितमानस पढ़ाया जाए, तो संस्कार भी आएगा। शांति तब आती है जब शिक्षा में संस्कार हो और कानून का भय हो, कानून का खौफ हो। दुर्भाग्यवश न भारत की शिक्षा में संस्कार है, न हमने शिक्षा का भारतीयकरण किया, न वैदिक शिक्षा लागू किया, न गुरुकुल शिक्षा लागू किया और न हमने कानूनों को बदला।
गुलामी के कानून चल रहे हैं, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था चल रही है, गुलामी की नागरिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी का टैक्स सिस्टम चल रहा है, गुलामी का पुलिस सिस्टम चल रहा है, गुलामी का जुडिशल सिस्टम चल रहा है। इसीलिए अराजकता है, अपराध है, मजहबी उन्माद है, पत्थरबाजी है, जिहाद है, घुसपैठ है, धर्मांतरण है, सब कुछ हो रहा है। जब तक कानून नहीं बदलेगा, व्यवस्था नहीं बदलेगी, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों के गुलामी छोड़िए। आज के नेता 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। वास्तव में आज के नेता आज भी आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। आपके ऊपर पत्थरबाजी होगी, कोई नेता आपके पक्ष में आके नहीं बोलेगा। आपके घर में आगजनी हो जाएगी, कोई नेता आपके पक्ष में आके नहीं खड़ा होगा। लेकिन अगर कानून का खौफ होगा, जस्टिस विद इन ईयर लागू होगा, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और 10 से 20 साल की सजा देने का कानून होगा, वो भी 1 साल के अंदर, तो याद रखिएगा, आपका परिवार भी सुरक्षित होगा, आपके बच्चे भी सुरक्षित होंगे, आपके नाती पोते भी सुरक्षित होंगे, आपकी आने वाली जनरेशन सुरक्षित होगी। और कानून नहीं बदला गया तो आज की डेट में ना आपका घर सुरक्षित है, ना आपका परिवार सुरक्षित है, ना आपकी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं है।